बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, इसलिए शॉप पर बैठकर ही वीडियो बना रही हूँ। उसको इग्नोर कीजिएगा, अपने दिमाग में चीज़ मत लीजिएगा कि मैं दुकान में बैठकर वीडियो बना रही हूँ। सीमा हैदर के घर कल एक आदमी घुसा और उस पर हुआ है हमला, और हमला भी बुरी तरीके से हुआ, और अब एपी सिंह जी फंस चुके हैं इस हमले को लेकर। अमर उजाला की एक पोस्ट में डाला गया था कि सीमा हैदर पर हमला हुआ है, सीमा हैदर को थप्पड़ शायद चप्पल जो मारे गए हैं, उस तरीके का एक पोस्ट देखा था। और मैंने अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि जब तक अंदर खाने से पूरी तरीके से खबर नहीं मिलती है तब तक मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी बात नहीं रखती हूँ। आज मैंने उसके बाद पूरे दिन उस पर निकाला खोज कर, भैया जो खबर मिली है वो खबर बहुत ही चौंका देने वाला है। सीमा हैदर के ऊपर हुए हमले की बात करें तो आप उस व्यक्ति का नाम सुनकर और भी चौंक जाएंगे जिसने इस पर यह कार्य करवाया। सीमा हैदर पर हमले का जितना भी हमने सोर्स ढूंढे तो उससे एक ही बात निकल कर आई, इस पर जो भी ये हमला है वो एपी सिंह द्वारा कराया गया। इसको एपी सिंह द्वारा इस पे संपत्ति गेन करने के लिए इस प्रकार के एक घटना को अंजाम दिया गया। एक नशेड़ी शराबी मानसिक जो भी था एक व्यक्ति, आप तस्वीर देखी होगी उसकी, वो व्यक्ति इसके घर में घुस जाता है और इसे चाट और चप्पल बजाए जाते सीमा हैदर को। इसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन भाई कौन गेम खेल रहा है ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो सच आया है वो सच हमने रात भर अनुमान लगा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि इसके भाई का तो दावा था सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी जो हैदर की छोटी वाली बेटी है उसको डेंगू की प्लेटें लैस हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है, और 22 तारीख से इसका कोई वीडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा है जब से ये पहलगाम की घटना हुई है। तो आपको बता दूं, अगर ये हॉस्पिटल में थी तो इसको हमला घर में कैसे हुआ भाई, ये बड़ी सोचने की बात है। इसके घर पे वो व्यक्ति घुसा और इसे मारा पीटा। एपी सिंह का जो कहना था, उनका कहना है सीमा हैदर हॉस्पिटल में, और वृंदावन घूमने लेके बहुत ज़्यादा तमाशा मचा हुआ कि सीमा हैदर वृंदावन गई थी। कई लोगों का कहना है कि ये पहले की वीडियोस है जो ये अब पोस्ट कर रही है दूसरे के चैनल पे, क्योंकि इसके चैनल पे तो कोई अपडेट आ नहीं रहा ना। और कई लोगों का दावा है कि सीमा हैदर अंदर खाने बोर हो चुकी थी, इसको एपी सिंह ने बोला भाई जाओ मजे करो, घूम के आओ वृंदावन। और वृंदावन अगर ये घूमने गई है तो हैदर का बेटे को भी ले गई, तो आप समझ सकते हो कितनी शातिर औरत है। इतना बड़ा जहाँ चारों तरफ देश इसके खिलाफ खड़ा है और भारत में आक्रोश है, और ये हैदर के बच्चे को लेके वृंदावन जा रहा है लप्पू का परिवार। और एपी सिंह लगातार सीमा हैदर भगोड़ी को जिस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, कहीं न कहीं सीमा हैदर के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला। दोस्तों पहले से ही बता रही थी एपी सिंह कुछ ऐसा करेगा कि सीमा हैदर शायद अब इसका कुछ हो ही ना पाए। सीधे शब्दों में यहाँ पे नहीं बता सकते, आप समझ जाए एपी सिंह के जीवन का मकसद है। जिस तरीके से एक अपराधी औरत को शरण दी है, एक अपराधी औरत को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, जिस तरीके से अपराधी को लगातार सनातनी बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें एपी सिंह का जो भी मकसद इससे है पूरा हो रहा है। अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो ये उस आफत को ही हटा देगा जिंदगी से। सीमा हैदर अगर जेल जाती है, डिपोर्ट होती है, तो एपी सिंह का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए एपी सिंह किसी भी हद तक जा सकता है। आपने देखा होगा शुरू से एपी सिंह अपनी जिद को, अपनी गलत जिद को पूरा करने के लिए कानून, सरकार, प्रशासन, सब धर्म और समाज सबके खिलाफ जाके खड़ा हो गया है। यहाँ पे इसके घर में एक व्यक्ति घुसता और वहाँ पे इस पे हमला हो जाता। वहाँ पे एपी सिंह का दावा कि यह हॉस्पिटल में है। आखिर ये कौन सा गेम खेल रहा है इस एपी सिंह सीमा हैदर के उसमें, जिसको गालियाँ देनी है भर भर के देना, क्योंकि आपके बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। मैं सरकार, कानून, प्रशासन से कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी जांच हो, इस महिला का हकीकत सामने आए। एपी सिंह का क्या मकसद है इस महिला को भारत में रखने का, या जो लोग बिके हुए हैं सीमा हैदर के हाथों वो क्यों इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इसको भारत में रोकने की इतनी जिद क्यों हो रही है। आखिर ये कौन सा गेम हमारे भारत के खिलाफ खेलना चाहते हैं, कौन सा ये यहाँ पे कांड कर रहे हैं जिससे भारत की सभ्यता, संस्कृति तो मटियामेट हो रही है, साथ में धर्म युद्ध जैसी स्थिति जो पैदा हो गई। एपी सिंह क्यों इसको पर इतना प्रोटोकॉल दे रहा है। हम लगातार 2 सालों से एपी सिंह जी से सवाल पूछते हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ इसका कि सीमा सनातनी हो गई, सीमा पाकिस्तानी थी, हिंदुस्तानी बन गई, सीमा ने बच्चे पैदा कर लिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या कोई भी आतंकवादी
यहाँ पे भेष बदल कर भारत में छुप कर बैठे और वो बच्चे पैदा कर ले, सनातन का नारा बोल दे, हिंदू मुस्लिम कर दे और बोल दे कि मैंने हिंदू धर्म फॉलो कर लिया, उस आधार पर उसको छूट दी जाएगी, भारत में रहने की परमिशन दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कानून और संविधान ये बिल्कुल भी नहीं कहता। तो फिर एपी सिंह इस हद तक क्यों जा रहा है कि एक अपराधी महिला को, जो हमारे देश की नहीं है, उसके चक्कर में भारत के सभी लोगों के खिलाफ ये खड़े हो चुके हैं। एपी सिंह एक वकील है, इनका काम था कि कोर्ट में चीज़ों को सिद्ध करना, लेकिन नहीं, इन्होंने जिस तरीके से गुलाम हैदर का केस लड़ रहे मोबिन मलिक पर पर्सनल अटैक किया, भारत में सीमा हैदर के खिलाफ खड़े लोगों को गाली गलौच दिलवाई, ये साबित करता है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए भारत के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इनको मानसिक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, इनको इलाज की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये विकृत होकर यहाँ पे बयानबाजी देते हैं सोशल मीडिया पे, वो समाज, कानून, देश, सरकार सबके खिलाफ है। आखिर क्यों एपी सिंह एक अकेला शख्स है जो एक गैंग बनाकर यहाँ भारत के लोगों को टारगेट करते हैं, सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं? प्रोटोकॉल अगर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्या सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या एपी सिंह सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने देगा? क्या एपी सिंह सीमा हैदर को भारत की जेल तक जाने देगा? या ये इतना सनकी हो चुका है अपने मकसद में कि कुछ ऐसा न कर दे कि सीमा हैदर की सांसें ही रुक जाए? ये मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूँगी, एपी सिंह की जो मकसद है सीमा हैदर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये अपना मकसद पूरा करने के लिए सीमा हैदर को भारत में जिस तरीके से रोके पड़े हैं, हमारी सरकार जैसे जागी है, सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद इनके चेहरे के पूरा रंगत उड़ चुकी है। जिस तरीके से दावा करते थे सोशल मीडिया पे, अब इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी है। ये जिस तरीके से अपराध कर चुके, कानून तोड़ चुके हैं, इनको दिन में तारे नजर आ चुके हैं। इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का एक भी व्यक्ति हमारे देश में रहता है जो कानून के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, समाज के खिलाफ जाता है। और भारत की जनता अधिकार रखते हैं अपनी सरकार से सवाल पूछने का। तो भारत सरकार से एक ही सवाल है कि क्यों इस औरत को अभी तक जेल में नहीं डाला गया? क्यों नहीं इसकी सोशल मीडिया पर रोक लगाया गया? क्यों नहीं जो इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग, एपी सिंह जैसे, इनका गैंग जैसा, जो भारत के उन लोगों को जेल में डालने की बात करते, फांसी की सजा देने की बात करते, इन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसा जाए, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर कहीं पहलगाम जैसी घटना अंजाम होगी, ये 100% तय है। जब से सीमा हैदर आई है, भारत में कई आतंकी हमले हो चुके हैं और हम जानते हैं इसमें पूरी तरीके से सीमा हैदर की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी हमारे देश में ऐसी घटना होती है, सीमा हैदर कोई एक नया संकेत देती है, चाहे किसी को भी देती है, आतंकवादी संगठन को देती है या पाकिस्तान को देती है, जहाँ से भी इसके तार जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध हैं। और इस संदिग्ध महिला को अगर किसी से खतरा है तो वो है एपी सिंह। शुरू से कह रही हूँ, एपी सिंह बिल्कुल इस महिला को छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पर आके गंद मचा दी, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। फाइनली सीमा हैदर पे जो अटैक हुआ है, किसने किया, कैसे किया, क्या किया? अगर इसके घर में अटैक हुआ, अमर उजाला की न्यूज़ छपी है, तो फिर एपी सिंह का ये बयान कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, कितना सच कितना झूठ साबित करता है? इसको जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन में आना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। सीमा हैदर अगर वहाँ है तो इसको घर पे हमला कैसे हो सकता है? अगर ये घर में है तो वृंदावन घूमने कैसे जा सकते हैं? ये कई कई प्रकार की कड़ियाँ जब से सीमा हैदर भारत में आई है, इसने अलग अलग प्रकार से लोगों को उलझा कर रख दिया। लोग समझ नहीं पा रहे वृंदावन है या ये हॉस्पिटल में है या घर में है। इस पर जिसने हमला किया वो व्यक्ति पकड़ा जा चुका, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कितना सच बोलता, कितना झूठ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब पुलिस कर्मी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे, तो क्या एक मामूली सा चोर जो इसे थप्पड़ बजाने आया था वो सच बोल देगा? किसने उसे प्लांट किया है, कितना उसे पैसा दिया गया है, उसका मकसद क्या था? क्या उस घर में जाकर सीमा पे पूरी तरीके से खल्लास करने का इरादा था, या डरा धमका के पब्लिक की संपत्ति लेने का इरादा था कि इसको पाकिस्तान ना भेजा जाए? अगर इस तरीके के चोर उचक्कू के थप्पड़ से एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए को प्रोटोकॉल दे देती है सरकार, तो क्या ही कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब लोगों की सोच देखिए ना,
जो मैंने सुना अंदर खाने से वही चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने जहाँ अता पता लगाया मुझे यही पता चला कि इस पे जो करवाया गया है अभी हमला वो इसको संपैथी दिलाने के लिए है, और इसी चीज़ में इसकी सब कुछ ख़त्म ना हो जाए ये चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये फॉरेनर है, विदेशी है, अवैध रूप से हमारे भारत में रह रही है और भारत की अपराधी है। और मैं फिर से भारत सरकार से गुजारिश करती हूँ कुछ अनहोनी होने से पहले AP सिंह और इसके पूरे गैंग को पकड़ा जाए, इनकी जांच की जाए, ये इनका मकसद क्या है इसको पता लगाया जाए, और साथ में सीमा हैदर नाम की बीमारी को निकाल कर फेंका जाए, उसे जेल में डाला जाए, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। जो हमारी सरकार की मर्जी होगी उसका वो करे। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। फिर आती हूँ आपके पास नेक्स्ट अपडेट लेके। जय हिंद, जय भारत।